स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि लाइट के बारे में जाना हमने कि कैसे लाइट जो है चीजों को हमें देखने में मदद करती है। लाइट की प्रॉपर्टी हमने जानी है और इसके अलावा आज हम जानने चल रहे हैं कि लाइट। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि लाइट के बारे में जाना हमने कि कैसे लाइट जो है चीजों को हमें देखने में मदद करती है। लाइट की प्रॉपर्टी हमने जानी है और इसके अलावा आज हम जानने चल रहे हैं कि लाइट के मेजर पार्ट्स हमने उस दिन उस लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। हमने बताया था कि लाइट के 5 मेजर पार्ट्स हैं, जो कि आपका मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। टोटल 5 थे। उनमें से जो है इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन और जो आपका एक और है डिफ्रैक्शन, ये आपके 12th की यूनिट के थे। अभी हम इस पार्ट में जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लास्ट में स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। आइए उनके बारे में जानते हैं। उस दिन हमने लाइट के बारे में जाना था। लाइट, तो बताइए, आप सब बताइए कि लाइट की डेफिनेशन क्या थी। तो ये होती थी क्या कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable to see the things। ये हमने जाना कि लाइट जो है हमें चीजों को देखने में मदद करती है। आइए आज जानते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप ऐसे समझ लीजिए कि बढ़िया लाइन है ये कि ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस such as mirror reflects most of the light falling on it। तो बच्चों ये कह रहा है कि ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, एक आपके पास हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। हाईली पॉलिश्ड का सरफेस आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप एक ग्लास ले लीजिए। तो ग्लास हुआ एक नॉर्मल सा, उसमें आप अभी कुछ नहीं किए हैं, एक नॉर्मल सी ग्लास है जो ट्रांसपेरेंट होती है। ग्लास को आपको पता है ट्रांसपेरेंट होती है, वो इधर से उधर आप चीजों को आसानी से देख सकते हैं। अब उसको आप क्या कर दीजिए, हाईली पॉलिश्ड कर दीजिए। ग्लास को आप पीछे से एक साइड से क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। तो जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा ग्लास है और उसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर। अब वो जो आपने ग्लास लिया था, जब उसको आपने पॉलिश कर दिया तो अब वो बिहेव करने लगा एक मिरर की तरह। अब वो एज ए मिरर वर्क करने लगा। अब उस पर अगर हम लाइट रेज डालते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट, ये जो है लगभग प्रकाश की किरणों को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जो कि इस पर गिरती है। लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो कि इस पर, जो लाइट इस पर गिरती है वो उनको क्या कर देती है, सेम एंगल एंड सेम डायरेक्शन में क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। एंगल और डायरेक्शन की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल अभी बस इतना ही जानिए कि एक हाईली पॉलिश सरफेस, जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, ग्लास को हमने क्या कर दिया, उसको हमने पॉलिश किया। जब वो अब वो बिहेव करने लगा है एक मिरर की तरह। मिरर जो है काम करता है क्या, वो जो है रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द लाइट, उन सभी लाइट्स को, लगभग उन सभी लाइट्स को जो इसके ऊपर गिरती हैं। और यहीं से आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। आगे बच्चों बात करते हैं, हम यहां पर लेते हैं एक सरफेस। सरफेस क्या है, एक प्लेन सरफेस है। अब मैं इसको नाम दे रहा हूं ग्लास का। हमारे यही एक ग्लास है। अब हम इसको क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, मतलब हाईली पॉलिश कर देते हैं। हाईली पॉलिश्ड सरफेस। हम एक ग्लास लिए, ग्लास को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश कर देते हैं तो ये एक सरफेस की तरह बिहेव करेगा। पॉलिशिंग का जो है मैं आपको इस तरह दिखा दे रहा हूं कि पॉलिश करने के बाद ये ऐसे कुछ होगा।
तो ये हाईली पॉलिश सरफेस हो गया। हाईली पॉलिश सरफेस पर अब हम क्या करते हैं, लाइट रेज को डालते हैं। तो हम यहां से लाइट रेज डालते हैं यहां पर इस पॉइंट पे, ठीक। ये हाईली पॉलिश सरफेस जब हम लाइट रेज डालते हैं और फिर क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट कर देती है मोस्ट ऑफ द लाइट को सेम एंगल एंड सेम डायरेक्शन, कुछ इस तरह। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो लाइट रेज आ रही है इस साइड में, जो इस पर गिर रही हैं, इसको क्या कह देते हैं, इंसिडेंट रे। ये हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे। और जो यहां पर टकराने के मतलब इस सरफेस पर गिरने के बाद जो लाइट रे बाउंस बैक हो रही हैं, वापस जा रही हैं, इनको कह देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा सा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशंस को भी समझते हैं। इन द केस आपसे पूछ लिया जाए या कोई आपसे पूछता है इंसिडेंट रे क्या है, तो आप कह सकते हैं लाइट रे ए लाइट रे और वेव which hits the ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को हिट करती है, ऑब्जेक्ट को जो हिट करे उसी को हम क्या कह देते हैं, इंसिडेंट रे। आप ध्यान दीजिए, यहां से हमारी इंसिडेंट आ रही है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये कह सकते हैं हाईली पॉलिश सरफेस, जिसको वो हिट कर रही है, हिट करती है जो लाइट रे, उसी को हम क्या कह देते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के बाद अब हम जानते हैं रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, लाइट रे और वेव which bounce back, हम यहां पर कह सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज बाउंस बैक करती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था सरफेस पर जो इंसिडेंट रेज है टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं। आइए बच्चों जानेंगे अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। मैं इनको इरेज कर रहा हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमारा पहला लॉ है बच्चों, वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. अब हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन। मैंने बोला है परपेंडिकुलर बनाएंगे और इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, मतलब ये लाइन एक्चुअल में नहीं होती, बट ये लाइन क्या होती है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल का काम है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करे, डिवाइड करे, उनको आपस में अलग अलग बांट दे। वही काम करता है नॉर्मल, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये मतलब एक्चुअल लाइन नहीं होती, रियल में लाइन ये नहीं होती, इसको जस्ट हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। मतलब इमेजिन किया जाता है, जो कि इन दोनों के बीच के एंगल को क्या करती है, सब्स्टिट्यूट करने का काम करती है। तो नॉर्मल का जो वर्क है, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। नॉर्मल जो होता है, काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि नॉर्मल क्या चीज है। इट इज ए इमेजिनरी लाइन, इट इज अ इमेजिनरी लाइन which divides angles between incident ray and reflected ray। जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल्स को क्या करती है, सब्स्टिट्यूट करती है, डिवाइड करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान दीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। तो ये हमारा जो इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये इंसिडेंट कर रहा है मतलब आ रहा है, और ये आई से रिप्रेजेंट होता है। यहां पर आई लिखेंगे, आई इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये आई से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो और यहां पर ऐसे ही एंगल आर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, तो ये एंगल आर जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल आई जो है वो इक्वल होता है एंगल आर के। तो यहां पर वही चीज प्रूफ हो जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ आपका यही होता है कि एंगल आई है और इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो हमारा बच्चों दूसरा होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन। ये भी आप ध्यान दीजिए कि कभी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में लोग पूछते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो हम क्या कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को? तो इसका जो डेफिनेशन होगा, या मैं शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है हमारा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको भी यहां पे दिखा दे रहा हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, कैपिटल एन। तो हम यहाँ पर इंसिडेंट रे को आई भी कह सकते हैं, इंसिडेंट रे। फिलहाल मैं इंसिडेंट रे को इंसिडेंट लिख रहा हूं और नॉर्मल को मैंने एन लिख दिया। अब वहीं पर अगर बात कर लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा जो होता है, सेम डेफिनेशन इसमें भी आएगा, लगभग थोड़ा सा चेंज की। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो बहुत कॉमन सा डिफरेंस है इनमें, बस वहां पर इंसिडेंट रे हो जाता है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। तो नॉर्मल का काम है क्या कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल्स को बताती है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि हमारा यहां से ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, जो इसे हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, इनके बीच का जो ये एंगल बन रहा है एंगल आर, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों आइए अब जानते हैं थोड़ा सा कुछ और, कुछ नहीं ना, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नहीं पता, चलिए हम बताते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट्स at that things or surface which emits और emits कहिए चाहे रिफ्लेक्ट कहिए, रिफ्लेक्ट लाइट। ये हम नॉर्मली इसको शॉर्ट में अगर बोले, या आप कह सकते हैं कि थिंग्स which reflects light। जो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, वही हमारे ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब यहाँ पर बच्चों जानते हैं कि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो प्रकार 3-4 हैं तो, लेकिन हम यहाँ पर जो बच्चों हैं वो पहला है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है पहला आपका। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हम आप देखते हैं पहला जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट एमिट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स which emits own लाइट, जो खुद की अपनी ही लाइट क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आपका सबसे पहला एग्जांपल तो सनी है, सन है, सन तो सन एक स्टार है तो स्टार भी लिख लेंगे। आप ट्यूबलाइट भी लिख सकते हैं, जिनके सामने मैं खड़ा होकर के आपको पढ़ा रहा हूँ, ट्यूबलाइट के सामने। और इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका एक बढ़िया एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ईटीसी में यहाँ लिख दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का काम करते हैं,
जैसे कि हम सन को समझते हैं, सन को ही एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे ये रहा आपका एक सन। अब सन जो है अर्थ के कंपेयर में टाइम जो है बड़ा होता है। मतलब एक क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटी सी बॉल रख दीजिए, कुछ इस तरह है हमारा अर्थ और सन का कंपेयरिंग। तो तभी भी कंपेयर बहुत कम ही है, मैं उस हिसाब से बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि इस मतलब कि सन जो है इतना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। तो सन है, सन को हम क्या करते हैं, अगर कोई बंदा खड़ा है ये सन को ये डायरेक्ट देख सकता है, मतलब ये आपको डायरेक्ट विजिबल है। यही हमारा क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का काम करता है, मतलब सन की खुद की लाइट्स होती हैं। अब जैसे मैं ये ट्यूबलाइट के सामने खड़ा हूं, तो मैं अगर इसको देख रहा हूं तो ये मेरा और इसके बीच में जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो जल रहा है। ठीक है, आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को समझ लिए होंगे। आइए अब आगे बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। जो हमारा सेकंड है वो हमारा क्या होता है, नॉन। बच्चों मैंने नॉन नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट नॉन लिख दिया, वो आप समझ लीजिएगा। नॉन ल्यूमिनस लाइट्स या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो विच डू नॉट एमिट्स देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करते हो, ऐसे लाइट्स को हम क्या, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके जो एग्जांपल है बच्चों बहुत सारे हैं। जैसे तो आपका एक ह्यूमन ही है, उसके बाद आप ट्री भी ले सकते हैं एज एग्जांपल। आप जो है पेपर हो गए, पेपर के साथ साथ आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब जो आपके एग्जांपल बनते हैं, रोहित थे, तो ये सब जो आपके एग्जांपल बनते हैं बच्चों, वो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक महाशय खड़े हैं, मतलब आप सब खड़े हैं, ठीक है, और मैं आपको मान लीजिए पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो इन द केस मैं बाहर, जैसे गुरुकुल में पहले नहीं होता था कि बाहर ले जाकर के पढ़ाते थे, तो वैसे ही मैं सन के सामने आपको पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पर रहा सन। अब मुझे आप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ह्यूमन नाम दिया पहले, तो ह्यूमन हमें तो दिखाई नहीं देते क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती नहीं है। ठीक, अब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात ना करूं तो हमारा जो है ह्यूमन जो है मतलब कि नॉन ल्यूमिनस नहीं आता है। स्पिरिचुअलिटी की बात छोड़कर अगर बात की जाए तो हम एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही हैं। तो यहां पर जो है सन से लाइट रेज जब निकलती हैं, ठीक, सन से लाइट रेज निकलती हैं और ये हम पर रिफ्लेक्शन के बाद जब पहुंचती हैं तो ये हमारा जो हो जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करता है। मतलब सन के लाइट रेज के रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, या फिर हम कह सकते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से जो चीजें दिखाई देती हैं, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें एक बढ़िया सा एग्जांपल आता है और है, इसमें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बढ़िया सा एग्जांपल जो है इसका वो मून है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि मून के पास, क्या मून के पास खुद की लाइट है? ये बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है। क्योंकि मून जो है एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मून के अंदर खुद की लाइट नहीं होती, वो सूर्य के रिफ्लेक्शन की वजह से चमक रहा होता है, उसकी खुद की ओन लाइट नहीं है, मतलब मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन थिंग्स है जो मैं आपको लिखने चल रहा हूं, वो मैं नोट के तौर पे लिख दे रहा हूं, मैं इसको मिटाने के बाद। ये है, वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी कैन सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, वी कैन सी, हम देख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के द्वारा हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही क्या करता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करता है, हमें दिखाता है। ठीक है, तो हम यहां से जैसे मून को देख रहे हैं, वो जो है सन की लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद वो हमें दिखाई दे रहा है, तो मतलब
लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ये बढ़िया एग्जांपल आप यहां से समझ सकते हैं। आप किसी को भी ये चीज बता भी सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें नॉन ल्यूमिनस थिंग्स या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। बात करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी दो प्रकार के जो है रिफ्लेक्शंस होते हैं। एक तो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। उन दोनों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे है तो नहीं आपके टॉपिक से, लेकिन ये कि कुछ जानकारी वाली चीजें अगर मिलती है तो उसको ले लेनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूंगा उसके बारे में भी। तो यहाँ पर मैंने अभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको बताया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमने बताया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नीचे लिख दे रहा हूं। तो यहां पर मैंने बताया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्शन करती हैं, ऑब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्शन करती हैं तो यहां पर वही हमारा क्या बन जाता है बच्चों, रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, वही मैं यहां लिख दे रहा हूं, रेगुलर रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल एंड सेम डायरेक्शन। ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल एंड सेम डायरेक्शन। तो ये हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे हम मिरर ही ले लेते हैं, मिरर जो कि एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस भी कह सकते हैं, हाईली पॉलिश सरफेस भी हमारा क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का ही एग्जांपल है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। अब हमें पता है हम अभी और यहां से हम सन भी ले सकते थे, सन को भी आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सन को जैसे हम देख रहे होते हैं, सन को हम देख रहे होते हैं तो वहां पर हमारे और सन के बीच में जो बन रहा है वो हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन जो दिखाई देता है। जैसे मिरर की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल ये होगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का है, मतलब लाइट रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल एंड सेम डायरेक्शन। मतलब बच्चों कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, सेम होगा, और उनके बीच का जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में होता है हमारा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर जो हमारा एंगल होता है ये लाइट रिफ्लेक्ट डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट डायरेक्शन। जब डिफरेंट एंगल और डिफरेंट डायरेक्शन, इसका बढ़िया सा एग्जांपल आपको मैंने मून वाला बताया बच्चों। जैसे या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो सन थे और ये महाशय खड़े हुए थे और इनके साथ साथ मैं आपको देख रहा हूँ, या फिर तो बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया। जैसे ये आप हो गए और ये मैं हो गया, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, या मैं यहाँ हूँ आप यहाँ हो गए। तो जैसे मैं आपको देखने के लिए क्या होगा, सन का रिफ्लेक्शन यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि डिफरेंट एंगल्स होंगे जिनके बीच हमारे कम्युनिकेशन बन रहा है या मैं आपको देख पा रहा हूं। तो यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लेकर के इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। पार्ट छूट गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जो हमने लॉज लिखाए थे उनके बाद एक छोटा सा पॉइंट हमारा रह गया था, उसमें था ये पॉइंट, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा स्टार्ट करके। दीज लॉज एप्लीकेबल for all types of reflecting surface। तो ये हर एक सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा ये लॉ। अब हम बच्चों यहां से ही बात करेंगे, क्या यहां से आगे हम पढ़ने चल रहे हैं फिर प्लेन मिरर और जो होता है आपका दूसरा होता है वो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है यहां से क्लियर हो जाता है कि अब हम आगे पढ़ेंगे मिरर के बारे में एंड उसी के साथ साथ हम जानेंगे इमेज के बारे में। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो
इमेज और प्लेन मिरर पर रहेगा और स्फेरिकल मिरर पे कल हम मिरर के बारे में समझेंगे और इमेज के बारे में, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है और इमेज कैसे बनती है, इन सब के बारे में कल के वीडियो में हमारे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बस।